हाय वर्गो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, बेबी बर्थ, लव, सोल पाथ, आपका मेंटल एक्सरसाइज, चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ। ये महीना आपके लिए क्या एक चीज़ है आपको पूरे महीने जिसका ध्यान रखना है, और क्या होगा जब आप कार्ड के एडवाइजेस जो है फॉलो करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कवर करने के लिए। सबसे पहले तो ये महीना मुझे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि एक तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, जिनकी कंप्लीशन के लिए आप वेट कर रहे थे, उनसे रिलेटेड मैसेजेस आपकी तरफ आएंगे। तो एक वर्ल्ड कार्ड जो है वो आपका सेंटर कार्ड ही आया है, जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होगी। हो सकता है कि साल भर से आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे थे और फाइनली इस महीने में वो चीज़ हो। दूसरा, क्योंकि ट्रैवल जो है वो सेंटर कार्ड पे आया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप में से जो लोग अब्रॉड या इंडिया के बाहर जाना चाह रहे थे या ट्रैवल करना चाह रहे थे, किसी तरह के ट्रैवल उनके माइंड पे था, वो इस महीने जो है वो पॉसिबल होगा। तो वो भी एक तरह से ड्रीम फुलफिलमेंट या आपकी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी महीना बहुत अच्छा है। अदर देन दैट, मुझे आपके कार्ड्स पे अबंडेंस दिख रही है, मुझे आपके कार्ड्स पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे आपके कार्ड्स पे अवेकनिंग दिख रही है, मुझे आपके कार्ड्स पे पुराने स्ट्रक्चर का या प्रॉब्लम्स का ख़त्म होना दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स है, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स है, बहुत ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ रिलेटेड कोई ट्रबल एज सच मुझे आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रही है। दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक, बहुत ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, तो स्ट्रेस जो है, टेंशन और लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये महीना जो भी चीज़ें एंड होंगी वो चीज़ें होंगी जिनका होना बिल्कुल मतलब नहीं रखता, मायने नहीं रखता है, और आपकी लाइफ में रुकावट बन रही थी। अदर देन दैट कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी। तो एक, आपने माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ इशू अगर होगा, तो वो एक तो वो एड्रेस हो जाएगा। सेकंड, वो इसलिए होगा क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप के साथ स्पेंड करने के लिए, अपने आप को वो रोशनी दिखाने के लिए जो आप दूसरों को दिखाते हो, या क्लैरिटी के लिए, और इसीलिए वो हेल्थ इशू होगा। दूसरा, आपने चलते फिरते थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि गिरने के मुझे थोड़े से चांसेस लग रहे हैं, तो उस एक चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं लग रही है आपके कार्ड्स पे। हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, तो अच्छी डाइट लेनी है। अगर बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है मनी गेन आपके स्किल से। तो स्किल रिलेटेड मनी गेन जो है, अगर आप किसी बिजनेस में हो या कोई भी काम करते हो जिसमें आप अपनी स्किल यूज़ करते हो, उसमें ना केवल मनी गेन होगा बल्कि आपको अथॉरिटी को समझा जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोग आपसे लर्न करेंगे। दूसरा, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनीवेज अबंडेंस है, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप पिछले कुछ टाइम से कोई चीज़ें करते आ रहे हो, जैसे हो सकता है आपने कुछ पॉलिसीज़ ली हो सकता है आपने कोई किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की हो, तो आपका डेथ कार्ड जो है ना वो नो स्पेस पे आया है, विच मीन्स कि आपने किसी भी चीज़ को एक सडनली एंड नहीं करना है। आपने थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि अबंडेंस आपके साथ है। तो नॉट नेसेसरली कि अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना पैसा अभी सारा निकाल लेना चाहिए और बाद में कम ना हो जाए या बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, नॉट नेसेसरली प्रॉब्लम होगी। रादर हो सकता है कि आपके लिए वो पैसा ग्रो ही हो। सबके लिए अलग तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। कोविड सबके लिए अलग तरह से काम कर रहा है, सिचुएशन सबके लिए अलग तरह से काम कर रही हैं, किसी का बेनिफिट हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई सडन एंड नहीं करना है इस महीने। और अगर आप कोई सडन एंड, कोई चीज़ एंड होती है इस महीने, तो आपने जानना है कि वो न्यू बिगनिंग के लिए हो रही है। उसके अलावा बात करें आपके लव रिलेशनशिप की या लव की, तो ये महीना बहुत अच्छा है आपको। अगर आप लाइफ पार्टनर की वेट कर रहे हो, किसी को प्रपोज करने की वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में किसी पर्सन के आने की वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड मैसेज आएगा। आपका वर्ल्ड कंप्लीट होगा, तो डेफिनेटली किसी पर्सन के आपके लाइफ में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। सेकंड, अगर आप मैरिज की वेट कर रहे थे तो मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। थर्ड, अगर आप रिलेशनशिप में थे और आप प्रेगनेंसी या बेबी के बारे में सोच रहे थे, तो उसके भी चांसेस अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले आपने हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको एड्रेस करवानी पड़े, और जब आप उसको एड्रेस करवा लो तो उसके बाद प्रॉब्लम ना हो। या अगर आपके पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ बेबी अबॉर्ट हुआ है, या डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल ट्राइंग वो प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही थी, तो भी आपने एक बार चेक ज़रूर करवा लेना है। क्योंकि ये महीना बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस महीने जब आप चेक करवा लोगे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को जो है वो एड्रेस कर पाओगे। दूसरा,
क्योंकि पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी लग रही है अगर आप चेक कर पाओगे तो उस चीज़ को एड्रेस कर पाओगे, और ये महीना है जिसमें अगर आप उस चीज़ को एड्रेस कर लोगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अदर हीलिंग के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस महीने में। अगर बात करें आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो और बेटर होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रादर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रोशनी आप दूसरों को दिखाते हो, जो चीज़ें आप दूसरों को बोलते हो, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। सेकंड, अगर आपके मन में कोई बात है, कोई मैसेज है, कहीं आप जाना चाहते हो, अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो कम्युनिकेट करो। अगर किसी प्रपोजल का वेट करे तो वो प्रपोजल आएगा। तो ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए एक अच्छा महीना मुझे आपके लिए दिख रहा है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही थी, मतलब प्रॉब्लमेटिक थी, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये ख़त्म करनी है या ये रिलेशनशिप मेरे लिए वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था, तो ये महीना उस रिलेशनशिप को ख़त्म भी करेगा। लेकिन लाइक आई सेड, इस महीने में जो भी ख़त्म होगा वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आगे आएंगी। तो ये महीना आपको कुछ ऐसी चीज़ें देगा जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। गुड, अच्छी, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ आप अपनी पावर में होंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स है, स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का कार्ड होता है, अपनी पावर में आने का कार्ड होता है। और साथ में क्योंकि एस ऑफ कप्स है और 4 ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 ऑफ कप्स में यहाँ 3 कप हैं, यहाँ 1 कप है जिसकी तरफ ये ध्यान नहीं दे रहा है, और फाइनली वो जो चीज़ जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे थे वो 1 कप निकल के बाहर आएगा। तो वो एक चीज़ वेरी स्ट्रांगली आपके मुंह के आगे आएगी कि ये करो, दिस इज़, ये है जो भगवान आपको देना चाहता है, ये सिचुएशन है जो आपके लिए अच्छा वर्क करने वाली है। और फिर आप अपनी पावर अथॉरिटी में आओगे और उस एक चीज़ को जो है अपनाओगे और अपनी लाइफ आगे लेके जाओगे। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज जो है, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे जॉब में, चाहे अदरवाइज हो, चाहे प्रेगनेंसी को लेकर हो, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। इस महीने कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो 1, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे या बाहर जॉब चाह रहे थे या मूवमेंट किस तरह का शिफ्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होंगी। सेकंड, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बेटर सिचुएशन आएगी। और हाई पॉसिबिलिटी कि अगर आप कुछ फर्दर स्टडी करना चाह रहे थे, अपनी एजुकेशन आगे ले जाना चाह रहे थे, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग आपके कार्ड्स में बन रही है इस महीने। और उसके साथ में अगर आप के पास जॉब नहीं थी, जिसके चांसेस जो हैं 2 कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि मिड ऑफ द मंथ या कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, या अभी अक्टूबर में ही कुछ ऐसा हो, या अक्टूबर से पहले ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ सडनली कुछ चीज़ एंड हो गई हो, तो सडनली जॉब चली गई हो। लेकिन नई जॉब आपके पास आ जाएगी, आपके नोटिस पीरियड ख़त्म होने से पहले आपके पास जॉब होगी, क्योंकि मनी कार्ड, लर्निंग कार्ड जो है वो डेफिनेटली है। तो मुझे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी भी जहाँ पे आपको मिड मंथ या लास्ट मंथ या पिछले कुछ टाइम में जॉब अगर छोड़नी पड़ी होगी, तो अगर तो मिड मंथ होता है तो नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले आपकी दूसरी जॉब होगी। अगर पहले से हुआ है तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी जॉब आपके पास हो, तो जॉब फ्रंट पे भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई सेड कार्ड पॉजिटिव है। साथ में बिजनेस वाइज भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपना स्किल रिलेटेड कोई चीज़ चूज़ करो। हो सकता है कि जॉब इसलिए जाए क्योंकि आपको एक्चुअल में कुछ और करना है, आप कर कुछ और रहे हो, आप में पावर है, एबिलिटी है कि आप अपना पैशन जो है उसको पिकअप करो, अपना पैशन पिकअप करके आगे ले जाओ, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो और इसीलिए ये ब्रेक हुआ है, ताकि आप अपनी रियलिटी जो है, जो एक्चुअल में आपको करना है, वो आप फिगर आउट कर पाओ और उसको लेकर आगे बढ़ो। तो अगर ऐसा होता है तो एक बार थॉट दीजिए कि कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में बिजनेस के कार्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं इस महीने। तो अगर ऐसा कुछ है जो आप पिकअप करना चाहते हो, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा महीना है, स्टार्ट करो। हो सकता है कि इसीलिए आपको प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है जो आप कर नहीं रहे हो। तो इस महीने आपने ये एक बार इस चीज़ पे एक थॉट जो है ज़रूर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पैशन फॉलो या बिजनेस फॉलो जॉब छोड़ के करो, आप जॉब के साथ करो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो इस महीने, अगर आपका सपना रहा है कहीं पे भी। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ इस महीने मुझे अवेकनिंग का कार्ड है, मतलब एटलीस्ट थर्ड आई और क्राउन के आसपास की अवेकनिंग का कार्ड है। और साथ में क्योंकि डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड अगेन बिगिनिंग बताता है नहीं, तो सन कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड बताता है। और कहीं ना कहीं वो न्यू बिगिनिंग जो है वो आपके सोल की ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि हर्मिट भी है। हर्मिट आपके गाइड्स होते हैं, हर्मिट आपके गाइड्स, एंजल जो आपको रास्ता दिखाते हैं, जो आपको लाइट दिखाते हैं। तो इसलिए अगर सोल ग्रोथ को लेकर, सोल पाथ को लेकर कुछ भी आपके माइंड में है, आप अपने आप को एनलाइटन करना चाहते हो, अपने थर्ड आई क्राउन ओपन अप करना चाहते हो, आप अपने चक्रास पे काम करना चाहते हो, अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा महीना है उसके लिए काम स्टार्ट करने का। और अगर आप चाहो तो आप सीरीज़ देख सकते हो, मैंने चैनल पे ऑलरेडी सोल जर्नी की सीरीज़ डाली है, शुरू की है वीडियोज़ डालना, 5 या 6 वीडियोज़ उसमें ऑलरेडी है कि सोल जर्नी कैसे होती
होती है, हम अपनी सोल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ क्यों होती हैं, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी अपने आप को अवेकन करने के लिए। चक्रा के बारे में फुल एक वीडियो है जिसमें सारे चक्रास के बारे में, चक्रा मेडिटेशन कैसे होती है, वो आपको हेल्प करेगी अपना क्राउन चक्रा या ओपन अप करने में, थर्ड आई ओपन अप करने में, और साथ में ग्राउंडिंग करने में। तो क्या आपको बैलेंस चाहिए, तो इन चीज़ों को करिए। और ये महीना बहुत अच्छा है अगर आपकी इस तरफ दिलचस्पी है, जो मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रही है। और क्वीन ऑफ वैंड साइकिक का कार्ड होता है, क्वीन ऑफ वैंड कार्ड होता है जहाँ पे आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं, आप इंट्यूटिव होते हो, आप चीज़ों को सीख सकते हो। तो सोल ग्रोथ के लिए भी आपके कार्ड्स जो हैं इस महीने काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, आप डेफिनेटली उन पर काम कर सकते हो। बात करें आपके चक्रास ऑफ द मंथ की, इस महीने 2 चक्रास हैं आपके चक्रा ऑफ द मंथ में, एक है सोलर प्लेक्सस चक्रा और एक है हार्ट चक्रा। और लाइक ए सेट कि इस महीने हार्ट का आपने ध्यान रखना है अपना, वो मैंने आपको कार्ड्स पे बोला, डाइट अच्छे से करनी है, देनी है अपनी। और दूसरा, क्योंकि अवेकनिंग का मंथ है, ज़्यादातर हमारे डर या प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सोलर प्लेक्सस में होती हैं, और उनको हील करना, सोलर प्लेक्सस को हील करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर आप अपनी थर्ड आई को ओपन करो या बिफोर आप अपने क्राउन को ओपन करो। तो ये 2 मेडिटेशंस आपने इस महीने ज़रूर करनी है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपका कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो एक पंछी जो है वो पिंजरे में है और बाकी पंछी बाहर उड़ रहे हैं, लेकिन पिंजरा एक्चुअली बंद नहीं है, बहुत इनफ गैप है जहाँ से ये पंछी उड़ के बाहर जा सकता है। और वही ये चीज़ है जो इस महीने आपको फाइंड आउट करनी है या एक्सेप्ट करनी है कि एक्चुअली लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़िंदगी में जो चीज़ें आप करना चाहते हो उसके लिए बहुत टाइम है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, स्किल है, आप वो चीज़ पिकअप कर सकते हो। बस आप कर नहीं रहे थे अभी तक, और क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था, और शायद लाइफ आपको सामने से एकदम लाके आपके सामने वो चीज़ रख देगी कि ये करो। अभी इसके बाद भी अगर आप नहीं करोगे तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि आप कहीं पे भी स्टक नहीं हो, कोई भी चीज़ आपको स्टक नहीं कर रही है, इट्स मोस्टली इन योर माइंड। और जैसे ही आप उस चीज़ को समझोगे आप बाहर निकलोगे। आप अफर्म कर सकते हो कि मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को, या अलाउ करता हूँ अपने आप को कि मैं लाइफ में जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं उनको देखूँ। मैं अपने आप को ओपन अप करती हूँ रिसीव करने के लिए, मैं अपने आप को ओपन अप करता हूँ रिसीव करने के लिए। मैं अपने आप को कम्प्लीटली आज़ाद महसूस करती हूँ या करता हूँ, फ्री महसूस करता हूँ या करती हूँ। मैं फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें लाने के लिए, अबंडेंस अपनी लाइफ में लाने के लिए। मैं फ्री हूँ आसमान की ऊंचाई छूने के लिए, और अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छे से हो रहा है, अबंडेंस मेरी लाइफ में आ रही है। ये आपने अफर्मेशन ज़रूर करनी है। उसके अलावा एक चीज़ जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है वो ये है कि एक 7 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ वैंड्स बोलता है कि विक्ट्री जो है वो आपकी है, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन उस विक्ट्री के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 7 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मेहनत रेगुलर करती रहने पड़ेगा। और साथ में जब आप मेहनत कर रहे हो पेशेंस रखना पड़ेगा, जो आपने चीज़ें की हैं उनका रिजल्ट मिलेगा, प्लस जो आप चीज़ें करोगे उनका रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी मेहनत जो है वो इस महीने आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जहाँ पे भी आया वहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि वीडियो सर्चेबल होती है, शेयर कीजिए सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नंबर ऑफ द मंथ इस महीने रहेगा नंबर 3। कलर ऑफ द मंथ येलो, ग्रीन, गोल्डन, ब्राउन्स, वाइट्स, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे? तो आपका कार्ड आया है एस ऑफ कॉइन्स। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है अपॉर्चुनिटीज़ का, नई चीज़ें ओपन अप होने का, आपको अपना एम, अपना जो एक आप सपना पूरा करना चाह रहे थे वो सामने दिखने का, और सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने का। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस महीने आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करो, अपने आप को ओपन अप करो, चीज़ों को रिसीव करो, अपनी जो उड़ान, जो आसमान आप छूना चाहते हो उसके लिए बाहर निकलो, उस ड्रीम को, उस थॉट को जो है उसको पिकअप करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी और वीडियोस हैं जिसमें सोल ग्रोथ के बारे में, टैरो रीडिंग लर्न करने के लिए फ्री वीडियोस हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी, घर को कैसे पॉजिटिव रखें, बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से लगाई गई हैं। तो आप प्लेलिस्ट देखिए और उनमें से जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करे उसको यूज़ कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अपने बारे में इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को अपनी रीडिंग करानी है। मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और वहाँ से हम प्रोग्रेस करेंगे रीडिंग को। और इसके अलावा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।